ब्रजवासी बारंबार प्रणाम करें भगवान के श्री चरणों में। और जब देवेंद्र देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि मैंने जितना प्रकोप ब्रज पर किया था, ब्रज उतने ही आनंद में है। बोलो हरे कृष्ण। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितना आपको ज्यादा दुख मिलता है उतना ही ज्यादा सुख भी मिलता है। जिस दिन आपको दुख मिलना बंद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा सुख कब आया। बोलो, जितना ज्यादा थके हुए होते हो उस दिन नींद बड़ी आती है क्या? जितना ज्यादा भूख लगती है उस समय भोजन बढ़िया लगता है ना। बोलो हरे कृष्णा। ऐसी हमारे जीवन में जितने ज्यादा दुख आएंगे, समझ लीजिए जिस प्रकार सोने को तपाया जाता है, तब तो कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, जितना सोना तपेगा उतना ही निखरता चला। और जो दुख से डर के भाग गए, आजकल की नई जनरेशन यही तो करती है। पहले ढंग से पढ़ती नहीं, जब पढ़ती नहीं तो ढंग से नौकरी नहीं लगती, कमाई 10 रुपए की होती है, खर्चा 100 रुपए का सिर पे चढ़ा लेते हैं। तो छोटा सा रास्ता निकाल लेते हैं, अपने को खत्म करना चाहते हैं, डिप्रेशन में डाल लेते हैं। आजकल की नई जनरेशन में बचत नाम की कोई चीज, कल क्या होना है ये सोचने की उनके पास फुर्सत आज का आज ही कर लो। वही बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों वाला सिस्टम कि आज पी लो कल का क्या। भैया पहले के लोग बताते थे कि अगर 5 रुपए कमाओ उसमें 2 रुपए उठा के रख दो। आजकल तो ये खैर कहावत खत्म हो गई, लेकिन पहले कहते थे अगर लड़की जन्म ले ले तो चोरनी रोज की इकट्ठी कर लिया उसने। अब चवन्नी को आजकल 50 का नोट समझ लो और क्या 100 का नोट समझ लो। उनका कहना था कि बच्ची के नाम से डालेंगे तो बच्ची की शादी तक क्या हो जाएंगे। आजकल आपके बच्चे कहते बढ़िया सा बैंकेट करो, बढ़िया सा हलवाई लेके आओ, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जब तो माल कहां से आएगा? बोले तुम खर्च करो। एक राजा के 4 पुत्र थे, वो कभी पैसे को अहमियत नहीं देते थे, धन की बर्बादी करते रहते थे। राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने देखा कि उनकी मां बड़ी सपोर्ट करती है भाई। एक दिन गुस्से में राजा ने कहा कि देखो कल से इनका खाना पीना बंद, अब ये मेहनत मजदूरी करेंगे तब इनको भोजन मिलेगा। तो चारों ने कभी मेहनत तो करी नहीं थी। चुपके से माँ से गाला दे दे तो माँ ने थोड़े पैसे दे दिए, जाके राजा को कह लो आप कमा के लाए मेहनत से। कहते सामने भट्टी जलिए डाल दे। उन्हें फट से क्या करे उसमें, जाओ भोजन कर लो। कल को फिर क्या नहीं, राजा ने जाओ माँ से बोले दे दो, बोले रोज रोज दूंगी क्या, भाग जा। तो अपने रिश्तेदारों से मांग ले आए, बोले हाँ भट्टी में डाल दो, डाल दो। फिर ऐसे हुआ, धीरे धीरे उनको देने वाले क्या हो गए। अब आज क्या करें, तो आज आलू की मंडी में पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से एक एक बोरी ढोई आलू की, तब शाम तक 10 रुपए इकट्ठे हुए। कितने? जैसे पिताजी के सामने है, बोले लिया, बोले डाल भट्टी में। ऐसे कैसे डाल दे, ये हमारी मेहनत की और खून पसीने की क्या है। बोले यही तो मैं भी समझाने चाहता था बेटा कि जो माँ बाप कमा के लाते हैं उनको तुम फर क्यों उड़ाते हो। आजकल की जो नई जनरेशन है वो ना तो भक्ति करके पुण्य इकट्ठा करे, न बना अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाना चाहती है, हैं? बोलो, बस शाम होते ही शराब की बोतल आ जाए। बोलो, मुझे पीने का शौक, पीता हूं। अरे व्यापार तेरा बढ़िया है, परिवार तेरा बढ़िया है भाई। बोलो हरे कृष्णा। पीने के बाद हमारे गम दूर नहीं होते, पीने के बाद हमारी जिम्मेदारियों से हमारी आंखें बंद। और ध्यान रखना भैया, पीने वाले के पीने के बाद ना उससे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा। हमें भी बहुत सारे लोग गीता का ज्ञान दे जाते हैं, हम भी चुपके से सुन लेते हैं। ठीक है,
जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। और हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले जो चढ़ के उतरती। तो कौन सी पीना पसंद करोगे, चढ़ने उतरने वाली जो एक बार पी लोगे तो नशा हो जाएगा। अरे पीनी है तो पी तो हरि नाम की, राधे श्याम की, कौन तेनों रोकता है सुबह शाम की। पीनी है तो पी तो हरि नाम की, राधे श्याम की, कौन तेनों रोकता है सुबह शाम की। देखो तुम सब में सबसे ज्यादा नशा मुझे ही रहता है। बोलो हरे कृष्णा। किसी को एक बोतल पिला के कितना काम करा लो, वो थकने वाला। ऐसे मुझे भी आपने थकते हुए नहीं देखा होगा। बोलो हरे कृष्णा। एक बार तुम ताली बजाना छोड़ दे तो, लेकिन मैं करताली बजाता रहता। बोलो हरे कृष्णा। आप कभी कभी नींद निकाल ले तो मैं तो बोलता रहता हूँ बोलो हरे कृष्णा। और पीने वाला क्या है, जब तो भैया नाचो वो नाचने लगेगा। लो कुछ खा लो भैया, खा लेता हूँ। बोलो हरे कृष्णा। कोई काम हमारा है, प्रभु जी पानी पियो गिलाओ पिला दो, क्या फर्क पड़ रहा है। बोलो हरे कृष्णा। तो हम तो पिए रहते हैं। और एक बार पी जाती हरि नाम की, फिर जीवन भर उतरती और रोज नशा बढ़ाती जाती है। पीनी है तो पी तो हरि नाम की, राधे श्याम की, कौन तेनों रोकता है सुबह शाम की। पीनी है तो पी तो हरि नाम की, राधे श्याम की, कौन तेनों रोकता है सुबह शाम की। नाम बता रहे हैं हम, किस किस ने किए। अरे धन्ने ने पी तो कमाल हो गया, सर्विस श्याम का दीदार हो गया। अरे मीरा ने पी तो कमाल हो गया, जहर भी श्याम का दीदार हो गया। राधे श्याम की, कौन तेनों रोकता है सुबह शाम
और मालिकों का भी। कल एक बालक को थोड़ा सा फीवर हो गया था परसों, लेकिन आज बोलो हरि बोल, हरि नाम की पीने में ठीक है। बहुत बड़े बड़े हैं, सबसे बड़े पीने वाले हनुमान जी, बोलो हरे कृष्णा। वो किसके नाम की पीते हैं और सारे काम हो जाते हैं, बोलो हरे कृष्णा। नशे का मतलब क्या है? हम ढक्कन वाली नहीं पीते, जो ढक्कन वाली पीते हैं वो गिरते हैं पतनालों में जाकर, और हम तो पीते हैं राधा नाम की, जो गिरते हैं बरसाने में। हरि बोल। ये बेटा चाबी लेके आया, बोलो हरे कृष्ण, जय जय श्री। पीनी है तो पी तो, कौन सी पियेंगे आज से? हरि नाम। अरे पैसा भी करो, बाहर पी के आओ, घर में झगड़ा करो, है? बोलो हरे कृष्णा। ऐसी पियो ना जो बाहर से पी के आओ और घर में भी सब आनंद ही। आज भगवान ने कृपा दिखाई कि जो देवेंद्र थे, राजा इंद्रो, देवताओं के राजा, उन्होंने देखा कि सब लोग पिए हुए हैं हरि नाम की, इन्हें कोई भी फर्क, तब जाके भैया चरण पकड़ लिए भगवान जी, भगवान क्षमा करो, मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन अपने पद के अहंकार में आकर मैंने आपकी परम सत्ता को पहचानने में भूल करी, भगवान ने माफ कर दिया भैया। राज महाराज की कहते भगवान कृष्ण बलराम की जब इतनी भीड़ता की गाथाएं कंस महाराज के पास तक पहुंची तो कंस को चिंता हो गई, हो ना हो मेरा काल यही है। ऐसा मन में विचार करके कंस महाराज ने अक्रूर महाराज को भेजा, जाओ दोनों भाइयों को चुपके से वृंदावन से कहां बुला लाओ, मथुरा, और एक लेटर पकड़ा दिया, राज आज्ञा, क्या बोलते हो, जियो बोलते हो, जियो है गवर्नमेंट ऑर्डर, जियो आया, नया जियो आया। एक जियो का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ऐसी जियो भेजा है दोनों भाइयों के नाम है, नंद महाराज अपने दोनों पुत्रों को मथुरा भेजो। कंस महाराज ने याद किया है, और जब कंस महाराज ने याद किया तो जाना था भैया, बिना गोपियों को बताए चुपके से दोनों भाई चले गए। गोपियां भगवान के नाम में मदमस्त थी, अचानक किसी ने बताया कि कान्हा चले गए हैं। उनको अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे से पूछने लगे क्या ये सत्य है, भगवान चले गए?
बोलो जय जय श्री। हाँ सखी, सुना तो ऐसे ही है कि ठाकुर क्या हो गए, मथुरा चले गए, हमें क्यों छोड़ गए। आपस में चर्चाएं करने लगी, अरे हम तो गांव की गवारन हैं, मथुरा तो शहर है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर सखियां मिल गई होंगी से। दूसरी सखी आई, हाँ मरी मैं तो तुझसे पहले कहती थी, वो काला है ना कलुआ, भमरा भी काला होता है। भमरा बनबनाता हुआ आता है, फूल को के रस को क्या करता है, रस चूस लेता है। अब जब खत्म हो जाता है तो कहां पहुंच जाता है, दूसरे के। तीसरी कहने लगी, हाँ हम तो तुझसे पहले ही कहते थे, तू ही अपना काम धंधा छोड़कर कहां लगी थी, काना काना करती थी। देख अब चला गया, नहीं चला गया, सब व्याकुल हैं, सबने जाके देखा राधा रानी का तो बुरा हाल है। हरि बोल। अरे मैं बेरहन बैठी कब से, श्याम भी ना आए, मैं बेरहन बैठी कब से, श्याम भी ना आए, तेरा मिलने को तरसे, दिल मेरा घबराए, मेरा मिलने को तरसे, दिल मेरा घबराए। आशा में तो है मन में बसा लो, मिल जाए तो गले लगा लो। आशा में तो है मन में बसा लो, मिल जाए तो गले लगा लो। आशा में तो है मन में बसा लो, मिल जाए तो गले लगा लो। आशा में तो है मन में बसा लो, मिल जाए तो गले लगा लो। तुझे मेरे मिलन को तरसो, दिल मेरा घबराए, तुझे मिलने को तरसो, दिल मेरा घबराए। ताली बजा के गाइएगा। तेरे मिलने को मैंने मोहन छोड़ दिए सब जग के बंधन, तेरे मिलने को मैंने मोहन छोड़ दिए सब जग के बंधन। ये मोहन तेरे मिलने के लिए तो मैंने सारे रिश्ते ही, और आप ही हमें छोड़ के चले गए। मैं जीऊं किस विधि से, मेरे मनमोहन न आए, मैं जीऊं किस विधि से, मेरे मनमोहन न आए। मन मेरा मिलने को तरसे, और दिल मेरा घबराए, मन मेरा मिलने को तरसे, दिल मेरा घबराए।
आपस में एक दूसरे से, यमुना तट अब क्यों कोई जाए, कुंज गली अब क्यों कर भाए। यमुना तट अब क्यों कोई जाए, कुंज गली अब क्यों कोई भाए। सखी अब यमुना का तट भी सूना सूना लगता है। हम पहले श्याम की चुनरी को पहनकर यमुना तट पर जाते थे कि श्याम की मुंह पे पड़ेगी नजरिया, लेकिन अब श्याम ही नहीं है तो क्या करेंगे जाकर। कुंज गली पहले रंगीली रहती थी, वहां श्याम बाल कीड़ा करते थे, लेकिन अब तो श्याम भी नहीं है। गीता का क्या करना है, गीता आ गई आपकी बहुत सारी। बोलो हरे कृष्णा। देखो आज सबसे पहले गीता स्पॉन्सर हुई है बाशु अग्रवाल संबल, उनकी बुआ सारिका अग्रवाल जी आ गए। पहली गीता उन्होंने स्पॉन्सर करी है, उनकी तरफ से दान जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। 11 गीता हमारे अमित जी, नीतू जी, पृथ्वी और प्रखर जी की ओर से। बोलो हरे कृष्णा। आप लोग भी अपना अपना संकल्प कर लेना, भी समय है। बोलो हरे कृष्णा। जय जय श्री। यही जा रहे हैं, चले जाएंगे। चाहते हो श्री राधे हरि बोल। आज गीता का दान करने का दिन है सबसे बड़ा। श्री राधे हरि बोल। कुंजी गली ना अच्छी नहीं लगती महाराज, क्योंकि आप नहीं हो। आवन कह गए अब ना आए, ना जाने वो फिर कब आए। आज कह गए अब ना आए, ना जाने वो फिर कब आए। मैं कृष्णा व्याकुल तन हूँ, कृष्णा व्याकुल तन हूँ। जो तन कृष्ण के बिना व्याकुल रहता हो, गोपियों का वो तन है। मैं कृष्णा व्याकुल तन हूँ, मुझे चैन कभी ना आए। कृष्णा व्याकुल तन हूँ, चैन कभी ना आए। बुरा हाल है गोपियों का रोते रोते। भगवान ने उद्धव को भेजा, जाओ समझा के आओ गोपियों को। उद्धव ने सोचा मैं तो बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, मेरे अंदर बहुत बड़ी बुद्धि है, लेकिन जब जाकर गोपियों का त्याग देखा, समर्पण देखा, भक्ति देखी, तो उद्धव जी ने अपनी पगड़ी उतार कर गोपियों के चरणों में। उसी दिन से भैया भक्त सबसे बड़े होते, त्यागियों से भी बड़े भक्त माने गए। कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग सबसे बड़ा भक्ति योग माना गया। इसमें आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ा लिखा बनने की जरूरत नहीं है, आपको सुंदर बनने की जरूरत नहीं है, धनवान बनने की जरूरत। इसमें तो आपके पास 3 चीजें हो, त्याग हो, समर्पण हो और प्रेम हो। जिसके पास ये 3 चीजें भगवान के लिए, वो सबसे बड़ा भक्त बन सकता है। बोलो ब्रज गोपाल नाम की। उद्धव महाराज ने अपनी पगड़ी उनके चरणों में डाल दी है। गोपियों, आप भक्तों में शिरोमणि हो, आपका जीवन आगे आगे आपका जीवन अमूल्य है। आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका प्रेम, इसका कोई भी तुलना। तेरे बस में है नंद कुमार, हमेशा राधा रानी के बस में क्यों रहते हैं? राधा रानी ने क्या करा है? राधा रानी ने भगवान को असीमित प्यार किया है। क्या करा है? बोलो। और प्यार में सौदा नहीं होता भैया, ध्यान रखना।
प्यार में तुलना नहीं होती, प्यार में ऊंच नीच नहीं देखी, प्यार में आप किस तरीके का त्याग कर सकते हो। किस तरीके का आपका समर्पण हो सकता है, कैसा आपका सद्भाव हो सकता है। इसी से प्यार का पोषण होता है। और जहां प्यार में मतलब आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, वो प्यार प्यार नहीं रहता, वो प्यार क्या बन जाता है, व्यापार बन जाता है। बोलो हरे कृष्ण। फिर आदमी अपने फायदे और नुकसान को देखकर क्या करने लगता है। अरे प्यार है सुदामा का और कृष्ण का, कोई तुलना है क्या दोनों में। बोलो प्यार सबरी का और राम जी का है, कोई तुलना है। प्यार जटायु और भगवान श्री राम का है, कोई तुलना है। प्यार हनुमान जी और श्री राम का है, तुलना है कोई। समर्पण, प्रेम, निष्काम भाव से सेवा। आज गोपियों का प्रेम देखकर नतमस्तक हो गए उद्धव जी। उधर भगवान जब कहां पहुंचे, मथुरा, तो तरह तरह के षड्यंत्र उनके लिए रखे गए थे कंस के द्वारा। कंस ने अपने महल के बाहर कुबलिया पीड़ नाम का पागल हाथी खड़ा कर रखा था कि जैसे ही कृष्ण आएंगे वैसे ही पागल हाथी उनको अपने पैरों से क्या कर देगा, कुचल देगा। हमारे बीच हमारे महाजन प्रेमी प्रभु, विद्वान गौरांग प्रभु, ये सब आपके लिए गीता लेकर आए हैं। और आज सुबह से ये प्रकाश नगर चौराहे पे गीता का प्रकाश फैला रहे थे। आज इन्होंने 100 से भी ज्यादा गीताओं को लोगों के घर तक पहुंचाया। बोलो हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण। आज आपके लिए भी सीधे वृंदावन धाम से गीता लेके आए, बड़ी पवित्र गीता है। बोलो हरे कृष्ण। जिनके यहाँ नहीं है वो तो लेके जाएंगे ही, जिनके यहाँ है वो भी लेके जाएंगे और अपने किसी खास रिश्तेदार को, मित्र को जरूर देंगे। गीता पढ़ने से मेरे जीवन का कल्याण हुआ तो आपका भी जरूर होगा। और आज गीता का ज्ञान का प्रकाट्य दिवस है। बोलो हरे कृष्ण। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी के महंत ने उस दिन उस हाथी को शराब पिला दी। क्या पिला दी? मदिरा पान करा दिया, जिससे वो और क्या हो गया, खूंखार हो गया। और जैसी कृष्ण बलराम कंस के महल की तरफ आए, वैसे कुबलिया पीड़ हाथी ने हमला बोल दिया और भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को पीछे से पकड़कर घुमा दिया और उसका बार बचा गए। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि। बोलो हरे कृष्णा। आज भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी के सूंड को पकड़ लिया।
और कुबलिया पेड़ हाथी को जब भगवान ने पटक कर जमीन पे मारा तो उसके प्राण निकल गए, लेकिन उस हाथी के अंदर से एक देवता प्रकट हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं बदयोनि से छुटकारा पा गया। इसका मतलब भगवान का नाम किसी भी प्रकार से हानिकारक, इसमें हमेशा लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान। कितनी बड़ी बात गोपियों ने कहा, अरे पादो पदम न चलस्तवा पादमूलाद, या महाकतम ब्रजमयो करवाम किम बह। हे भगवान, हमारे पांव तो आपके चरण कमलों के निशानों के पीछे पीछे चलेंगे, हमारे जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल आपकी भक्ति करना। इसलिए कभी भी हमें भगवान की भक्ति का पंथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करके इस मानव योनि को सफल बनाना है। हरि बोल। जब भगवान कंस के महल में प्रवेश कर गए तो बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने उनके साथ मल्ल युद्ध किया। भगवान ने सबका वध कर दिया। वहां जो प्रजा थी वो कृष्ण बलराम की जय जय बोलने लगी, बोलो कृष्ण बलराम की। और देखते देखते भगवान ने कंस को पकड़ लिया। कंस के केस पकड़कर भगवान खींच कर लाने लगे। कंस कहने लगा, अरे काना छोड़ो, मुझे पीड़ा हो रही है। कहा, मामा आपने भी तो मेरी मैया के क्या पकड़े थे, केस पकड़े थे और तलवार भी निकाली थी। है बोलो हरे कृष्णा। वही व्यवहार करना चाहिए जो अपने लिए क्या कर सको, सहन कर सको। दूसरे की बुराई करना आसान है, दूसरे को गलत बोलना आसान है, लेकिन अपने लिए एक बात भी सुनना। तुमने मेरी मैया के केस पकड़े थे, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं अब उस हर चीज का बदला लूंगा। पैर में घर छोड़े आज जल्दी जल्दी में। बोलो हरे कृष्णा। गीता हाँ ले ली मैंने। बोलो हरे कृष्णा। आज मैया ने गीता दान दी है हमें। बोलो हरे कृष्ण। ठाकुर जी ने कृपा करी, सारे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए रंग महल के दंगल के मैदान में आज अपने मामा कंस से युद्ध करना आरंभ कर दिया। दोनों भाइयों ने मुष्टि का प्रहार कर करके उसको घायल कर दिया और भगवान ने दोनों हाथों की मुष्टिका को जोड़कर जैसे सीने में मारा है, ठोका है, कंस मारा धड़ाम से गिर गई। 33 करोड़ देवी देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। कंस महाराज के प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्रियां थी, वो आज विधवा हो गई। पूरे मथुरा में हर्ष की लहर दौड़ गई और चारों तरफ आनंद ही आनंद फैल गया। बोलो जय जय श्री
अरे वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे 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 जपे जाए राधे राधे कहीं जाए राधे राधे वृंदावन वृंदावन धाम अपारे राधे भैया धाम और तीर्थ में फर्क होता है। वृंदावन धाम, धाम का मतलब जहाँ पर धरा, जहाँ पर भूमि का महत्व होता है वहाँ धाम होता है। और तीर्थ कहते हैं तीर के किनारे, गंगा के किनारे जो धाम स्थित होता है उसे तीर्थ बोलते हैं। पृथ्वी का नाम धरा है, धरती इति धरा, धरती इति धरा, जो धारण करती है उसको क्या कहते हैं। और शास्त्र में बहुत बड़ी बात होती है भैया, धरा धरायः अमृतम धरामृतम धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। अरे भगवान ने इसलिए इस धरा की रच को अपने अधरों पे लगाया था क्योंकि ये धारण करने वाली है, इसलिए मैं इसको प्रेम करूंगा, अपने कोमल मुख में रखूंगा, और इसलिए भगवान ने उसको अपने होठों से लगाया है। बोलो धरती मैया की। उसी धरती को स्वर्ग बना दिया भगवान ने, इसको वृंदावन कहा गया। वृंदावने राधा रानी का भी नाम वृंदा है और तुलसा महारानी का नाम भी। जहाँ वृंदा का वन होगा, जहाँ तुलसी जी प्रचुर मात्रा में होंगी, वहाँ भगवान अवश्य रहते हैं। बोलो वृंदावन धाम की। आज मथुरा में सारे लोगों को उन्होंने कारागार से मुक्त कराया, लेकिन जरासंध को जब ये पता लगा मेरी दोनों पुत्रियां विधवा हो गई हैं, तब उसने 23 अक्षौणी सेना के साथ ब्रज प्रदेश पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। अमुक तिथि, अमुक समय, अमुक स्थान पर मैं अपनी सेना के साथ आक्रमण करूंगा। कृष्ण बलराम सावधान हो जाओ। पहले जो युद्ध होते थे वो धोखेबाजी से नहीं होते थे, पहले धर्म युद्ध चलते थे। वो पूरी तैयारी के लिए समय देते थे कि हम उस तारीख को तुम्हारे राज्य पे आक्रमण करेंगे, जितना तुम्हें तैयारी करनी है करो। और जो युद्ध होता था वो सूर्योदय के बाद होता था, और सूर्यास्त तक क्या हो जाता था, वो विश्राम। सूर्यास्त के बाद अगर शत्रु सैनिक भी मिलते थे तो लोग गले मिलते थे, मित्र की तरह व्यवहार करते थे। लेकिन जब से हमारे इस देश में विदेशियों ने आक्रमण करा, विशेष रूप से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे सारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और वो आज भी बाज नहीं आ रहे, क्योंकि हम सब लोग संगठित नहीं, हम सब लोगों को जातियों में बांट दिया गया है। हमारे अंदर ऊंच नीच का बहुत भाव भर दिया गया है। बहुत सारे धूर्त लोग, कुछ नहीं मिलता तो ऊंच नीच करके और हमेशा समाज को भिखंडा करने में लगे रहते हैं। ऊंचा केवल वही है जिसके कर्म अच्छे हैं, और नीचा केवल वही है जिसके कर्म खराब हो चुके हैं। अपने कर्मों को सुधारिए, अपने आहार विहार को शुद्ध करिए,
आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अगर आपने अपना आहार और विहार शुद्ध कर लिया तो आपका जीवन सफल होगा। आज जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने इस पूरे संसार में 600 से ज्यादा मंदिर और केंद्र बनाए हैं जिनसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। और आज ये गीता जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से 100 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करके इसको अनुवादित करके पूरे विश्व में प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। हमारे यहां से करोड़ों गीताएं हर साल इस गीता जयंती पर निर्माण की जाती हैं और मुक्त हाथों से इसको वितरित किया जाता है। बोलो हरे कृष्णा। वैसे इसकी जो छावर 150 है, लेकिन मैं कई बार लोगों से बोल देता हूं भैया कोई बहुत ज्यादा गरीब हो कम में भी ले सकता है, और ही कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो मुझसे आकर फ्री में भी, बोलो हरे कृष्ण। और ही ज्यादा गरीब है गुरुजी मैं 20 रुपए इधर से ऑटो से खर्च करूंगा नवीन नगर तक आने को, 20 रुपए उधर से, तो 40 लेके भी मुझसे क्या ले जाए। बोलो हरे कृष्णा। तो महाराज जी ऐसे तो बहुत लोग आ जाएंगे जो कहेंगे 50 रुपए भी नहीं आए और क्या लिया है। तो महाराज जी को इतने सीधे थोड़ी है जलेबी की तरह। एक हफ्ते बाद महाराज जी पूछेंगे बता बेटा क्या क्या पढ़ा। बोलो हरे कृष्णा। कुछ नहीं पढ़ा तो फिर 50 के 500 फाइन दे। बोलो हरे कृष्णा। क्यों जी? देखो छलिया के साथ छल नहीं कर सकते, इसलिए छलिया के भक्तों के साथ भी क्या नहीं करना चाहिए। वो तो आपका उद्धार जा रहे हैं, वो आपको भक्ति से जोड़ रहे हैं और आप उनसे मजे ले रहे हो। ऐसे लोगों का तो भगवान भी सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखो भैया, गीता का ज्ञान हमारे घर में आना, गीता के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर चला जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। भयंकर युद्ध हुआ है आज जरासंध की सेना में और कृष्ण बलराम के बीच। कृष्ण बलराम ने एक दिन पहले ही सारे ब्रजवासियों को द्वारकापुरी में एक नई द्वारकापुरी का निर्माण बनाकर उसमें स्थापित कर दिया है। देखते ही देखते 23 अक्षौणी सेना का सफाया कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया, भाग गया। इस प्रकार करके 17 बार वो अपनी सेना को लेकर आता था। जरासंध के पास नारद जी पहुंच गए और जब नारद जी पहुंचते तो क्या करते हैं नारद जी? सबसे पहले बोलो पीछे वाले लोग, क्यों विनोद गौतम जी? बोलो हरे कृष्णा। भाई नारद जी सबसे पहले पहुंच के क्या करते हैं? अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी का मतलब है नारायण के नाम का स्मरण होना। नारद जी ने कहा कि अरे भैया जरासंध, तू 17 बार तो पराजय को देख चुका है, अब मेरी बात मान। एक काल यवन नाम का राक्षस है जिसके पास 3 करोड़ मलच्छों की सेना है और वो भी श्री कृष्ण का धुर विरोधी है, और उसको वरदान भी है वो संसार के किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला। जरासंध को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। जाकर कहा भैया मेरे साथ युद्ध करेगा जरा कृष्ण बलराम के लिए? वो तो एकदम तैयार हो। क्या तुम किसी हथियार से नहीं मरोगे? बोले हाँ मुझे तो वरदान है। बोले फिर तो तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता, फिर तो हमारी पराजय हो ही नहीं सकती। इस प्रकार अपने हृदय में अभिमान का घमंड करके युद्ध के मैदान में पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। देखते देखते सारी सेना को साफ कर दिया गया
और जब भगवान श्री कृष्ण के सामने काल यवन आया तो भगवान ने एक विलक्षण लीला दिखाई। भगवान उस काल यवन से युद्ध करते करते पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। बोलो रण छोड़ भगवान की। सारे देवी देवता आश्चर्य में पड़ गए, वाला भगवान भी पीठ दिखाकर भागते हैं तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाए। और भगवान पीछे देखते जाए और काल यवन उनके पीछे पीछे भाग रहा था। जब काल यवन भाग रहा था तो भगाते भगाते घनघोर जंगल में ले गए। वहां पर एक प्राचीन गुफा थी, उसका द्वार बड़े पत्थर से बंद था। उसके पत्थर को हटाया और अंदर चले गए, क्योंकि उस गुफा के अंदर मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे। और उन्हें भगवान ने वरदान दे रखा था कि जो तुम्हारी निद्रा में खलल डालेगा उस पर दृष्टिपात होते ही वो भस्म। भगवान जानते थे ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से, तो काय से मार नहीं सकते। उधर अपने भक्त को भी उठाना था भगवान को। और देखते देखते क्या हुआ, वो काल यवन अपने अहंकार के घमंड में आकर सीधा उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा में अंधेरा था। मुचकुंद महाराज वहां सो रहे थे। उसने सोते हुए मुचकुंद महाराज को कृष्ण समझकर झंझोड़ दिया। उठ, भागा कहां फिरता है। उनकी निद्रा भंग हुई। जैसे दृष्टिपात हुआ काल यवन पे भड़ाका बोल गया, जैसे मानो उस गुफा के अंदर बिजली गिर गई हो। और भैया जब भड़ाका बोला तब मुचकुंद महाराज के नाक के अंदर दिव्य सुगंध आने लगी। अरे ऐसी सुगंध तो भगवान के श्री देह में से आती है। देखने लगे कहीं आसपास भगवान है या नहीं। लेकिन भगवान का रंग कैसा है और अंधेरा भी कैसा होता है, तो दोनों मिक्स हो गए। बोलो जय जय श्री। लेकिन ठाकुर जी जैसी मुस्कुराए तो बत्ती सी क्या हो गई, आंखें चमक गई। अरे जरा इतना बता दे कान्हा, ओ जरा इतना बता दे कान्हा, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, काला हो करके जग से निराला क्यों, हो करके जग से निराला क्यों। ताली कौन बजाएगा? जो भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहेगा वो ताली बजाएगा। जो मां कृपा प्राप्त करना चाहेगा वो नाचेगा। अरे मैंने काली रात को जगली हो, काली रात को जगली हो, और काली गाय को दूध दियो, और काली गाय को दूध दियो, मेरी कमली भी काली है, मेरी कसली काला, मेरी कमली काली है,
काला यमुना का जल काला यमुना का जल काला हरि से लिए काला जरा नाम तुझे काला हरिया रंग काला कृष्ण भगवान की ये अम्बुज जाक्षुना लमय भवत प्रसादम जयाम शरण व्रत कृष्णांचते जनभीस्या। कहते हैं जो 10वां स्कंद है भगवान का हृदय प्रदेश है। अरे भैया रुपया पैसे के लिए तो बहुत भागते रहे, भागते हो आज भी भाग रहे हो, थोड़ा भगवान के पीछे भी दौड़ लो। बोलो हरे कृष्ण। किसके पीछे दौड़ लो? ये माया तो बहुत उड़ाती रह रही है। यहाँ जरा से 10, 20, 50 हजार तनख्वाह मिलती है, वहां तो सुबह उठ के दौड़ते हो। जरा सी दुकान में हरे पीरे नोट क्या छपते हैं, ताली लेके पहुंचते हो, जाओ इधर आ जाओ, निकल जाओ। अब देखिए जगह है हमारे अवधेश मल्होत्रा जी, अर्पित जी, हर्षित जी, स्वागत है। बोलो हरे कृष्ण। अरे रुपए पैसे के लिए बहुत दौड़ लिए भैया, धन के लिए, संपदा के लिए बहुत दौड़ लिए, थोड़ा भगवान के लिए दौड़ते। किसके लिए दौड़ते हैं अब? हाँ, थोड़ा भगवान के लिए दौड़ेंगे। बोलो हरे कृष्ण, हरि बोल। भैया अवधेश मल्होत्रा जी 20 साल पुराने भक्त हैं। हमारे इस्कॉन की फाउंडेशन में इनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। तो पूरा परिवार ठाकुर जी की सेवा में बैठो। बोलो हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि गौर। नीचे बैठने में तकलीफ हो तो कुर्सी, पीछे बैठ, अंकुश बैठा। बोलो हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि गौर। देखो भैया भगवान का नाम संकीर्तन इस कलयुग में सबसे सुलभ है। इसके लिए आपको कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, सारे देवी देवताओं की पूजा करते हो तो दिशा का बड़ा ध्यान रखते हो, समय का बड़ा ध्यान रखते हो, दिन का बड़ा ध्यान रखते हो, पक्ष का बड़ा ध्यान रखते हो, शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है। एक भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, किसी भी दिशा में इनका मुंह कर लो, कहीं भी दिशा में पूजा कर लो, किसी भी समय इनकी पूजा। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि इनके ऊपर कोई परम सत्ता नहीं है। और आजकल हम कलयुग वासियों को कैसा चाहिए? ऐसे तो देवता चाहिए, क्योंकि हम समय पर कोई काम कर नहीं। कल का ध्यान रखेंगे, सुबह 9 बजे हवन होगा, 11 बजे कथा होगी
और दोपहर में आपकी चूल्हा नोत दावत है। बोलो हरे कृष्ण। यानी कि चूल्हा भी आपका नोत दिया गया, कल को नहीं जलेगा आपको। कौन कह रहा है खाएंगे भी ले जाएंगे भी? कौन कह रहा है? चलो ले भी जाना, कोई बात नहीं। बोलो हरे कृष्ण। इस बात में भी तैयार हैं। बोलो हरे कृष्ण। देखो हमारी रीना सैनी जी, राजकुमार जी, किशन देवी जी, चंदी प्रसाद परिवार, लक्ष्मी जी, सबका हृदय बहुत बड़ा है। तो कल 2000 से भी ज्यादा लोगों का भंडारा प्रसाद बना रहे हैं। ठीक, इसलिए 2 बजे से जो लंच प्रसाद शुरू होगा तो भगवान कृपा करे डिनर प्रसाद तक पहुंच जाए। तो दिन में खा के थोड़ा चक्कर वक्कर लगाइए कंपनी बाग के, फिर शाम को बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने मुचकुंद महाराज के हाथों से काल यवन का वध कराया, भीम महाराज के हाथ से जरासंध का वध करा दिया। दोनों की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई और सब अपनी पुत्रियों का विवाह कृष्ण और बलराम के साथ करने के लिए उत्सुक हो गए। रेवत ने अपनी पुत्री रेवती, जो लंबाई में बहुत ज्यादा लंबी थी, और बलराम जी भी बहुत लंबे थे, उनका योग मिला तो रेवती का विवाह किससे कर दिया गया? बलराम जी से। और जब बलराम जी का विवाह हो गया तो कान्हा की लाइन क्लियर हो गई। बोलो जय जय श्री। और कान्हा भी अपनी मैया को थोड़ा थोड़ा क्या करने लगे? राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, दोनों हाथ उठा के गाओ। हाँ, झूमते हुए। हाय राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। देखो भैया, शादी अवश्य करनी चाहिए, विवाह जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी का हमारे लिए एक निवेदन है, आदेश है। और जहां तक वो शादी अपने घर वालों के साथ उनके रजामंदी से करनी चाहिए। ये एक संस्कार है, 16 संस्कार होते। अगर ये 16 संस्कार पूरे नहीं होंगे तो फिर हमारा जीवन पूर्णता को प्राप्त। इसलिए अपनी माँ जी को राजी करने के लिए आए। कौन? कान्हा। अगर हमारे मन में ये इच्छा है कि महाराज हम तो शादी नहीं करेंगे, इसका मतलब आपका एक संस्कार क्या रह गया? कम रह गया। धूमधाम से शादी करो, बढ़िया करो, सोच समझ के करो।
मैया को क्या, जो ना ब्याह करावे तेरी मैया। अरे जो ना ब्याह करावे तेरी मैया ना ही चराओ, अरे आज के बाद तेरी मैया तेरी चौखट पर ना आएगा रे बजा, रे बजा जीत हार छोरी से मैया करा दे श्री राधे हरि। जब मैया पर धमकी का असर न हुआ तो लालच देने लगे क्या, अरे चंदन की चोटी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चोटी पर मैया तुझको बैठाऊं, निराधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं, निराधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं। बोलो हरे कृष्णा। अरे तुम मेरी तरफ देखो या भगवान की तरफ, ये दोनों का काम हमारी नीलम कौशिक जी को करते तो बोलो हरे कृष्णा। अरे चंदन की चोटी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चोटी पर मैया तुझको बैठाऊं, निराधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं, निराधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 पितार के, राधिका छोरी से की छोरी से मैया करा दे मेरो, राधिका छोरी से की छोरी से मैया करा दे मेरो। तेरे सामने मैया एक घटना खोलेगी, तेरे सामने मैया एक घटना खोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी,
ये भूगत ना भूलेगी। तब से जागो बैठेंगे द्वार पे, छोरी से छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका डोरी से लड़की डोरी से मैया करा दे मेरो देखा जाती मैया बैठी मुस्काए, खुद में देखा जाती मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया भैया हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया भैया हृदय से अपने लगाए। मेरी नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे गोपाल को। राधिका डोरी से छोड़ी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका डोरी से डोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। 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 कृष्ण भगवान की। एक श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे, बोले मलिने, मलिने सब बोलिए, पीछे वाले भी बोलिए। मलिने मलिने मोचनम मोचनम पुंसाम पुंसां जल स्नानम जल स्नानम दिने 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 सुकृत सुकृत गीता गीता अमृत अमृत स्नानम स्नानम संसार संसार मल मल नाशनम। नाशनम। कहते गंगा जल में स्नान करके हम अपने शरीर को नित्य पवित्र करते हैं, लेकिन अगर किसी ने भगवत गीता रूपी अमृत में एक बार भी डुबकी लगा ली तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को धो दिया करता है। बोलो श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान की जय। अर्जुन महाराज को मोह ने घेर लिया। उन्होंने कहा भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे चाचा ताऊ साले ससुर मामा ये संबंधी करें और तो मेरे गुरु भी खड़े, मैं क्यों युद्ध करूं। ऐसे लोगों को मार कर अगर मुझे राज्य की प्राप्ति होगी तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान ने उसको विराट रूप के दर्शन दिए और कहा कि अर्जुन जिनको तू जीवित देख रहा है वो तो सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा, बस तुझे कठपुतली बन के निमित्त बनना है। बोलो हरे कृष्णा। हम सबका जन्म हो गया ना, और हम सबका मरण किसके हाथ में? बोलो। अब फिर भी हम नहीं इस संसार में अपनी विरासत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। किसी सूरत से महाराज हमारा और स्टेट बढ़ जाए, थोड़ी संपत्ति और बढ़ जाए। हम ये नहीं सोच रहे कि आदि हमारी पूरी हो गई और आदि का भी कोई भरोसा। सामान 100 बरस का फल की भी बोलो बस 70 80 70 50 के तो हो गए, अब कितने रह गए? 20 25। इसमें क्या मेरा और क्या तेरा। इसलिए भैया गीता पढ़ो, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। और जिसने इस गीता को पढ़ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं 700 श्लोक जिसने पढ़ लिए उसके जीवन में अंधकार नहीं बचेगा, उसके जीवन में अंधकार
रसगुल्ला सटक के खाने में आनंद आता है या काट काट के? उसके अंदर थोड़ी मींग और वो भी भरा हुआ होता है। बोलो हरे कृष्ण। बहुत सारे लोग गीता के ज्ञान में ऐसे सटक जाते हैं, जैसे रसगुल्ला सीधा चला गया वैसे गीता ज्ञान में चले। बोलो हमने महाराज जी गीता पढ़ रखी है। अरे गीता तूने पढ़ रखी लेकिन तेरे जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं दे। गीता पढ़ने वाला 100% भगवान का भक्त होगा, उसका खान पान शुद्ध हो जाएगा, उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा, उसके जीवन में नम्रता आ जाएगी। तृणादपि सुनीचेन तरोरिषम नामानि न मान देना कीर्तनीय सदा। इसी गीता के ज्ञान को आज हमने आत्मसात करना है। भगवान का रुक्मणी मंगल आरंभ हो रहा है। इसके तुरंत बाद आज जब भगवान के विवाह में, किसी के विवाह में जाते हो तो अपना लिफाफा लेके जाते हो, तो आज गीता रूपी लिफाफा लोगे। बोलो हरे कृष्ण। महाराज जी हम तो जल्दी में आ गए, लिफाफा घर छोड़ जाए, कोई बात नहीं। आज अपना वचन दे जाएंगे कि 11 गीता हम बांटेंगे, लिफाफा कल आ जाएगा, कोई परेशानी की बात। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन गीता का वचन आज ही लेना पड़ेगा कि आज हम रुक्मणी मंगल के अवसर पर तो 11 गीता तो हमारी अमित जी ने कही थी। एक गीता सबसे पहले संभल से आई, और संभल वो धाम है जहाँ कल की भगवान प्रकट होंगे। बोलो कल की धाम की। एक प्रार्थना आज हम और करेंगे। यहाँ श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी, एक्सीडेंट में उनके थोड़ा सा चोट लग गई है, तो हॉस्पिटल में भर्ती है। आज उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करें। मोक्षदा एकादशी है, इतने सारे भक्त लोग जब 3 बार हरि बोल बोलेंगे तो सबके जीवन में आनंद आएगा। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। मोक्षदायिनी एकादशी महारानी की जय। जगत गुरु सला गोपाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। और आज दान करने वालों की जय हो। आज गीता का दान लेने वालों की जय हो। अच्छा देखो जी, बंबई से ये 13वीं गीता हमारी बंबई से ओमी भाई बंबई से पधारे 1 महीने के लिए। एक गीता उन्होंने कहा कि मैं भी दान करूंगा। बोलो हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, वो किसी को देना है। प्रभु जी 5 गीता हमारी तरफ से। 11 से क्या कम हो मेरी या तरफ 5-5 एक जने की, तीनों की 15। अरे जैसे आपकी आदेश। बोलो हरे कृष्ण। जय हो जय हो जय हो। जो आपका आदेश। अभी 11-11 वालों की बात चल रही है। बोलो हरे कृष्ण। अभी 11-11 वाले हाथ उठाए हैं। 11 गीता वाले कौन कौन है? देखो अवधेश मेहरोत्रा जी हो गए 11 गीता वाले, और हमारे अमित भाई हो गए, और 2 जने हो गए। 1 और 1 11 तो सुने होंगे, और 11 और 11 1111 हो जाते। बोलो हरे। तो भैया कोई नाम लिख लें। अमित जी का लिखो 11 गीताओं का, अवधेश मेहरोत्रा 11 गीताओं का, बासु अग्रवाल आज उसका जन्मदिन भी है। हाँ हमारे विनोद गौतम जी कुछ कह रहे हैं। कितनी? 100। इसके साथ एक और खड़ा करो अकेला, फिर उसका मन कैसा लगेगा। ये 2 होंगे तो बातें करते रहेंगे ना आपस में। 1 उंगली और उठा दो पड़ोस की बस। हाँ जय हो। विक्ट्री। अब समझ गए क्यों उठाते हैं यूं? जिसको देखो फोटो खिंचवा रहा है। पता हो या आज पता लग गई विनोद जी को देख कर। देखो कितनी विनोद जी बताओ, ये देखो। बोलो हरे कृष्ण। 2 गीताएं रखो विनोद कुमार गौतम जी, हाथरस ब्रजवासी। 4 का क्या हिसाब है? 5 गीता लिख दो मोना अग्रवाल जी, संबल लिख दो। बोलो हरे कृष्णा। भैया गीता वाले पहले मुझे नाम लिखा दो, फिर मैं आगे सुनाता हूँ कथा। जल्दी जल्दी। हाँ क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा जी के लिखो भाई 2। बहुत जल्दी जल्दी।
और हाँ, दो रीता सिंह जी की भी लिखो। आपका क्या नाम है? देखो डॉक्टर भी 3 खुराकें देखता है, सुबह दोपहर शाम। एक खुराक में क्या काम चलेगा? बोलो हरे कृष्णा। एक गीता लिखो। बहन जी का क्या नाम है? मंजू गोयल जी। अंजू जी आप क्या कह रही हो? बस बोलो हरे कृष्णा। अंजू चौधरी लिखो दुर्गा गार्डन। 2 गीता है। एक लिखो अमरोई वालियों की है, गीता की गीता लिख दो। गीता जी की गीता लिख दो। ध्यान सिंह परिवार क्या कर रहा है भाई? ममता जी क्या कर रही है? ऐसे क्या हो रहा है? बोलो हरे, जितने बच्चे उतनी गीता। कहाँ गई ममता जी? कितने बच्चे हैं? 3 है 4 है? चलो 3 गीताएं ममता जी की लिखो। ध्यान सिंह सैनी। बोलो हरे कृष्णा। जय जय श्री। और कौन रह गया भाई? जल्दी जल्दी बताओ फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो बाद में लिफाफा दोगे भगवान को तो जरा कम वैल्यू रहेगी, पहले दोगे। ये हमारे पुरुष लोग बड़ा कम हाथ उठा रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, और 2 गीता। क्या नाम है आपका? पूनम चौहान जी। 2 गीताएं लिखो। और कौन रह गए? बोलो हरे कृष्णा। सुधा जी कैसे शांत बैठी हैं आज? प्रभु जी, इसमें पुण्य क्या मिलता है जब दान? हाँ अभी बताओ। बहुत बढ़िया। देखो हमारे अर्पित प्रभु पूछ रहे हैं, अर्पित मेहरोत्रा जी की, इसके दान करने से क्या पुण्य मिलता है? इसके दान करने से कन्या दान जितना पुण्य मिलता है, गाय दान जितना। क्योंकि ऐसी एक दान करी हुई गीता मेरे जीवन में आई तो मेरा जीवन बदल गया, और मुझसे लगा लो कितने लोगों का जीवन बदला हो। अगर मैं ये गीता नहीं पढ़ता तो मैं कहीं खड़े होकर वकालत कर रहा होता। जी हजूरी, यूर ऑनर, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। और कोड़ी भी कौन सा पहना होता? काला। बोलो हरे कृष्णा। तो इस गीता के दान ने मेरा जीवन बदला। हो सकता है आपकी गीता के दान से किसी का जीवन। और हम लोग अभी 3-4 दिन के अंदर जेल में जाएंगे। कहा? घबराओ मत, गीता बांटने। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जितनी गीता हम बांट के आएंगे, कम से कम आधे कैदी जीवन में संकल्प ले लेंगे, फिर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि दोबारा जेल में। हाँ, आज से लगभग 10 साल पहले भी मैं बांट के आया था वहां, और कई कैदी बाद में आकर मिले। उन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े जुर्म पाप करने छोड़ दिए हैं। और एक कैदी तो संभल के पास मंदिर में पुजारी बन गया। एक अमरोहे का भैया मर्डर करने वाला, वो भी बहुत बड़ा पुजारी बन गया है। बोलो हरे कृष्ण। तो ध्यान रख लो, इस गीता ने क्या कर दिया है लोगों का? इसके दान करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। इसके दान करने से हमारी अकाल मृत्यु टलती है। इसके दान करने से जो इस गीता को जितनी बार पढ़ेगा उसका कमीशन स्वतः आपको मिलता। ये गीता जब तक पढ़ी जाती रहेगी तब तब आपके परिवार को इसका पुण्य मिलता। ये गीता का दान इसलिए भी आज महत्वपूर्ण है क्योंकि आज स्वयं भगवान ने इस गीता का दान किया था अर्जुन को, और अर्जुन का बेड़ा पार हो गया। तो भगवान जब हमें गीता दान करते हुए देखते हैं तो वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात भगवान के संतोष का कारण बन जाता है। बोलो गीता दान महायज्ञ की।
किस किस की गीताएं लिखी अब और क्या लिखा? देखो भैया कोई रह गया हो तो बता देना। 11 गीता अमित जी की, 11 अवधेश मल्होत्रा जी की, 2 विनोद कुमार गौतम जी की, 5 मोना अग्रवाल जी की, 2 संतोष शर्मा जी, 2 रीता सिंह जी, 1 मंजू गोयल जी, 2 अंजू चौधरी जी दुर्गा गार्डन, 1 गीता जी की गीता, 3 ममता जी ध्यान सिंह सैनी, 2 गीता पूनम चौहान जी, 2 गीता सारिका अग्रवाल जी और एक बबली लिखो, बबली सैनी जी और अच्छा 2 आशा लिखो भैया, आशा जी 2 क्या नाम, 2 आशा कश्यप जी के लिखो, 2 मनोज गुप्ता जी की लिखो। हैं? ओमी भाई मुंबई वाले 1 गीता और 2 गीता नीरज गुप्ता और 2 गीता क्या नाम है इनका? है? मीरा जी, हाँ मैं भूल गया भाई, मीरा जी बड़ी अच्छी बात। अच्छा किसकी है? अरे रीना जी को 21 लिखनी चाहिए। रीना जी कोई 5 गीता, जो टीचर है उनके नहीं लिख रहे हम, उनकी तो बढ़िया भगवान की बढ़िया आमदनी है। बोलो हरे कृष्णा। ये तो 2 गरीबों की लिख रहे हैं। हाँ लक्ष्मी जी कुछ कह रही है, दोनों हाथ उठा रही दिखे ऐसे करके। हाँ लक्ष्मी जी जय हो, लो भैया जी हो। 11 गीता है लक्ष्मी जी और ललित जी। चलो 5 सुधा शर्मा जी लिख दो, सुधा शर्मा जी, कृपा देवी इंटर कॉलेज। और कोई रह गया जल्दी से फिर? हाँ किसकी? अरुण, एक रेखा जी, एक अमिताभ बच्चन। अच्छा अरुण, एक रेखा जी, एक अरुण जी, एक राजकुमारों को तो ज्यादा करनी चाहिए, गरीबों की बात अलग है। राजकुमार तो राजकुमार ही है। बोलो हरे कृष्ण। चलो कोई नहीं, एक राजकुमार सैनी साइकिल वालों की लिखो और जल्दी जल्दी। हाँ जबरदस्ती हाथ मत उठाओ नहीं तो पकड़ लेंगे। बोले गुरुजी मैं तो उठाना नहीं चाह रही, पड़ोसन ने हाथ उठा दिया मेरा। प्रेम से उठाओ अपना हाथ। क्या नाम है? नीतू भैया, एक गीता नीतू जी के लिए। फिर हम चलो कथा में चलते जल्दी से। बोलो हरे कृष्णा। अब तो कोई नहीं रह गया है? आज प्रसाद जरूर लेके जाएंगे। अच्छा इसका रुक्मणी मंगल का, जो स्त्रियां रुक्मणी मंगल का प्रसाद लेके जाती हैं उनकी सुहाग की आयु बढ़ जाती है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको इस प्रसाद से विवाह योग्य वर और वधू मिलते हैं। किसी कारण से कोई एक साथी नहीं है तो उसको आत्मिक शांति प्रदान होती है। तो सब लोग रुक्मणी मंगल का प्रसाद जरूर लेकर जाएंगे। जिनका व्रत है उनके लिए व्रत का प्रसाद मिलेगा। बोलो हरे कृष्ण। अब तो कोई नहीं रहा गीता वाला। तो क्या नाम है? चलो जी जमुना जी का लिखो। तो हो जाए। बोलो हरे कृष्ण। और कौन रह गया? अच्छा 2 लिखो भैया, कामनी जी और रमेश धवन जी, 2 गीताएं। और कौन रहा? बोलो हरे कृष्णा। बस चले? थोड़ी नहीं, बस 100 में कुल 25 कम रह गए। बोलो हरे कृष्णा। 100 में कितनी कम रह गई? बस 25। तो जल्दी जल्दी हाथ उठा के ये भी सेंचुरी लगाओ। चलो ठीक है फिर हरे कृष्णा। आइए ताली बजाकर एक भजन और उसके बाद फिर सीधा। हाँ 2 गीता ओनली को भैया। क्या नाम है? संत लाल जी की गीता ओनली को। बोलो महेंद्र जी कुछ कह रहे हैं क्या? महेंद्र जी, मित्रपाल जी, सुनील जी बड़े ठंडे पड़े भाई। बोलो हरे कृष्ण। जय हो। 4 गीता महेंद्र सैनी जी। जय हो। ताली बजाओ जोर से। घर के जेठ है।
निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। अरे मोहे पल पल मोहे पल पल आवे किशोरी तेरा बरसा। अरे पल पल आवे किशोरी तेरा बरसा। पल पल आवे किशोरी तेरा बरसा। अरे पल पल आवे किशोरी तेरा बरसा। तेरे बस में नहीं आना, मेरे बस में नहीं आना, तेरे बस में नहीं आना, मुश्किल समझाना। पल 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 आवे तेरा बरसा। पल पल आवे किशोरी तेरा बरसा। मंदे मुस्काना और पास मुझे बिठलाना। वो बंद बंद मुस्काना, वो बात मुझे बिठलाना। वो मीठा सा बतियाना, कुछ सुनना और सुनाना। वो मीठा सा बतियाना, कुछ सुनना और सुनाना। वो करुणा भरी सोगा, वो करुणा भरी सोगा, वो करुणा भरी सोगा का बरसाना। मोहे पल पल हर पल हर पल हर पल 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 आवे किशोरी तेरा बरसाना। पल पल आवे किशोरी तेरा बरसाना। जब जब मुझको बुलाती मैं थोड़ी थोड़ी भागी आती। जब जब मुझको बुलाती मैं थोड़ी थोड़ी भागी आती। हृदय से अपनी लगाती मैं आंचल में छिप जाती। अपने लगाती और आंचल में छुप जाती। मैं कैसे बुलाऊं हर बार, मैं कैसे बुलाऊं हर बार, कैसे बुलाऊं हर बार कृपा का नजराना। मोहे पल पल हर पल 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 हर पल पल आवे हर पल आवे किशोरी तेरा बरसाना। उनको भी ताली बजानी चाहिए। दिल हरदम मेरा चाहे पास तेरे रह जाऊं। दिल हरदम तेरा चाहे मैं पास तेरे रह जाऊं। बरसाता ऐसा बुला लो घर लौट कभी ना जाऊं। बरसाता ऐसा बुला लो घर लौट कभी ना जाऊं। सांग रसियां मेरे मन में बसियां आओ आओ हर को मिलना आओ
जाए भगवान जी साधु नगरी बन जाए भगवान जी दुनिया धन की मेवा त्यागो दुनिया धन की मेवा त्यागो सागी की बुरी घर खायो रसिया सागे गुरु घर खायो रसिया जिनको कोई सिमोगी को पावे तेरी कृपा पाए रसिया हरे श्याम रसिया मेरे कृष्ण रसिया और गोविंद नाम रसिया लगाओ रसिया भागवत महाप्रसाद ही हरि मोह पल 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 आवे शोभि तेरा बरसाना पल पल आवे शोभि तेरा बरसाना ताली बजाते हुए दिल हरदम मेरा चाहे मैं पास तेरे रह जाऊं दिल हरदम मेरा चाहे मैं पास तेरे रह जाऊं बरसाए सब लालो लौटे कभी ना बरसाए सब लालो लौटे कभी ना मेरे क्षमा करो अपराध मेरे क्षमा करो अपराध क्षमा करो अपराध मेरे क्षमा करो अपराध से ठुकराना पल पल हर भले हर भले पल आवे हर भले आगे पल आवे शोभि तेरा बरसाना हर भले आगे गाइएगा बहुत सुंदर लाइन है लाडू के दर्शन पाओ परिक्रमा खूब लगाओ लाडू के दर्शन पाओ परिक्रमा लाडू के दर्शन पाओ परिक्रमा खूब लगाओ लाडू के दर्शन पाओ परिक्रमा खूब लगाओ मैं राधे राधे गाऊं जीवन को सफल बनाओ राधे राधे गाओ जीवन को सफल बनाओ मेरा कर दो मेरा काम मेरा कर दो मेरा काम मेरा कर दो मेरा पार करूं तेरा सतराना मोह पल पल हर भले हर पल हर भले पल 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 हर भले पल हर भले पल आवेगा शोभि तेरा बरसाना शोभि तेरा बरसाना शोभि तेरा बरसाना जय जय श्री राधे पीछे पीछे गद्दे पे पीछे गद्दे पे बोलो हरे कृष्ण बोलो जय जय श्री निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल भैया रुक्मणी कौन सी है जय हो
वैसे तो 8 प्रमुख भगवान की कौन है? बोलो हरे कृष्णा। आइए प्रेम से पहले स्वागत करते हैं। हरियाओ सखियाओ मेरे मेहंदी लगा दो, आओ लगे आओ मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्य संगे में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीती सगाई, भक्तों को बुला के हाथ ले बात करा, मुझे श्याम सुंदर की चुनरी के रंग नहीं छोटे, जैसा बरोबर तो कभी नहीं रूठे, कभी नहीं रूठे। कल सुहाग की बिंदिया लगा मुझे श्याम सुंदर की ऐसे करो छोड़ी तो कबा होना टूटे, का धागा कभी नहीं टूटे, ऐसी बन छोड़ी तो कबा होना टूटे,
थोड़ा धीरे धीरे पहनो थोड़ा। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबाऊ न टूटे, ऐसी ऐसी पहनो चूड़ी जो कबाऊ न टूटे, का धागा कभी नहीं टूटे, आज मेरी मोतियन से नाम बना दो, मुझे श्यामा सुंदरी की दुल्हन बना दो, सखिया मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्यामा सुंदरी की दुल्हन बना दो। का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, लेके तारा में श्याम श्याम, अरे सखियों को बुला के, सखियों को बुला के मेरे फेरे को करा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। के घुंघरू में श्याम की हो जाऊंगी, तारा में श्याम श्याम होंगी, बांध के घुंघरू में श्याम की हो जाऊंगी, बुला के मेरी साथों पर सखियों मेरे मेहंदी लगा दो,
दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। बंसी पे जाऊं बली हर रसिया, मैं तो नाचूं पे तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। बेटा नीचे के फूल उठा के मत फेंको दोबारा, नीचे के फूल मत उठाओ। हरि बोल। तेरी बंसी पे जाऊं बली हर रसिया, मैं तो नाचूं पे तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। जब से लगी मोह तोरी लगनवा, जब से लगी मोह तोरी लगनवा, बिछड़ गया मेरा घर आंगनवा, बिछड़ गया मेरा घर आंगनवा। जब से लगी मोह तोरी लगनवा, जब से लगी मोह तोरी लगनवा, बिछड़ गया मेरा घर आंगनवा, बिछड़ गया मेरा घर आंगनवा। छोड़े आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूं आई लाल चुनरिया, के आई मैं तो लाल चुनरिया, उठा के मैं तो बनी हूँ गुजरिया, और के आई मैं तो लाल चुनरिया, आई करके एक हाथ मोड़ के कूले मेरे को ठुमका लगा और बोलो आई करके मैं
करके मैं 16 सितारे रसिया मैं खुदा दूंगी दरबार रसिया तेरे पीछे में तो आई अकेली भैया लड़के वालों के साथ सोलो होते हैं तुरंत अकेली आ जाती है तो सेंट्री कौन हुई बोलो हरे कृष्णा तेरे पीछे में तो आई अकेली बरसाने की नहीं होता मेरी करने को मैं मनोहर रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया